रायपुर से बड़ी खबर, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना पर बयानबाजी तेज हो गई है। दूसरे चरण में छत्तीसगढ़ को शामिल नहीं किया गया है। इसे लेकर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र की योजना का लाभ जनता को नहीं मिल रहा, अव्यवस्था के चलते योजना शुरू नहीं हुई है। इधर मंत्री अमरजीत भगत ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है, केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा कि योजना लागू करने से पहले धरातल की जानकारी नहीं लेते हैं। योजना के लिए मशीनों का टेंडर निकाला जा रहा है। हमारी पूरी कोशिश राशन कार्ड धारियों को फायदा मिले। आपको बता दें कि रायपुर से बड़ी खबर, जहां वन नेशन वन राशन कार्ड योजना पर बयानबाजी तेज हो गई है। दूसरे चरण में छत्तीसगढ़ को शामिल नहीं किया गया। इसे लेकर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र की योजना का लाभ जनता को नहीं मिल रहा है। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना प्रारंभ की गई है कि जिससे प्रवासी मजदूरों को लाभ मिल सके और जहां भी रहे उनको खाद्यान्न मिल सके। कि छत्तीसगढ़ में जो व्यवस्था होनी चाहिए ये सरकार के द्वारा नहीं कर पाई है, इसका योजना बंद कर दी गई है। और इसके साथ में जो दिक्कतें आ रही है, निश्चित रूप से गरीबों के प्रति छत्तीसगढ़ की सरकार गंभीर नहीं है। तो आपको बता दें कि वन नेशन वन राशन कार्ड को लेकर केंद्र सरकार इस योजना पर अब बयानबाजी शुरू हो गई है। दूसरे चरण में छत्तीसगढ़ को शामिल नहीं किया गया है। सौरभ परियार हमारे सहयोगी और ज्यादा जानकारी के साथ सीधे इस खबर पर जुड़ रहे हैं। सौरभ, केंद्र सरकार की योजना, लेकिन यहां पर बीजेपी ही राज्य सरकार पर दोष आरोपण कर रही है और इधर सत्ता पक्ष भी पलटवार कर रहा है। पूरे घटनाक्रम को किस तरीके से देखा जाए? बिल्कुल, देखिए, वन नेशन वन राशन कार्ड अर्थात जो है, लोग कहीं भी अगर देश में कहीं भी एक राज्य के व्यक्ति जो है दूसरे राज्य में है तो उनको राशन दिया जा सकता है। यह योजना केंद्र सरकार के द्वारा लाई गई है और पूरे देश भर में इस योजना को लागू किया जाना है। और जो है जहाँ जहाँ जिन राज्यों में तैयारियाँ पूरी कर ली गई है उन राज्यों को जो है लागू भी वहाँ पर लागू कर दिया गया है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, छत्तीसगढ़ का जो नंबर है वो इस बार दूसरे चरण में भी नहीं आया है। दूसरे चरण में जो लिस्ट जारी हुई है उसके तहत जो है 6 राज्यों को शामिल किया गया है और छत्तीसगढ़ इसमें शामिल नहीं है, क्योंकि छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की जो अंतर्गत खाद्य विभाग है उसकी तैयारियां पूरी नहीं हो पाई है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी ने जो है निशाना साधा है राज्य सरकार पर। और साफ तौर पर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का कहना था कि केंद्र की तमाम योजनाओं का फायदा जो छत्तीसगढ़ की जनता को नहीं मिल पा रहा है। छत्तीसगढ़ की सरकार जो है व्यवस्था ढंग से नहीं कर पा रही है, इसलिए ये व्यवस्था नहीं हो पा रही। दूसरा ये माना जा रहा है कि जो अभी वर्तमान में जो वन नेशन वन राशन कार्ड छत्तीसगढ़ में लागू नहीं होने के पीछे एक मुख्य वजह यही है कि जो सुविधाएं होनी चाहिए वो सुविधाएं जो है दूरस्थ अंचलों में नहीं पहुंच पा रही है। खासकर अगर नेटवर्किंग जैसी और अन्य चीज़ों की बात करें तो वो नहीं पहुंच पा रही। तो इस पर धर्मलाल कौशिक का यही कहना था कि जब छत्तीसगढ़ की सरकार, जब पिछली भाजपा सरकार ने ये लागू किया था स्काई योजना के तहत जो है दूरस्थ अंचलों में नेटवर्किंग पहुँचा जा सके, तो कहीं ना कहीं आज जो वन नेशन वन राशन कार्ड में इसकी भी जरूरत पड़ रही है। तो ऐसे में इस योजना को छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार ने बंद कर दी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं राज्य की जनता को ही इसका नुकसान हो रहा है। वहीं जो अमरजीत भगत खाद्य मंत्री, उनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार की पूरी तैयारी चल रही है। जो ईपीओ जो एक मशीन होती है वो मशीन भी लगाई जा रही है, टेंडर जारी कर दिए गए हैं। और उनका साफ तौर पर कहना है कि केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं वो हवा हवाई रहती हैं। जो ग्राउंड लेवल पर जो तैयारियां होनी चाहिए, जो सर्वे होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं कमी दिखाई पड़ती है। इसके कारण जो है राज्यों को इसका नुकसान और राज्य की जनता को इसका नुकसान जो है सीधे तौर पर देखना पड़ता है। और उन्होंने ये भी बात कही है कि जिस तरीके से जीएसटी, नोटबंदी और शिक्षा नीति आई है, इसी तरीके से यह योजना भी है जिसका धरातली तौर पर जो है कोई भी जो है सीधा संबंध नहीं है, केवल हवा हवाई ज्यादा है। उन्होंने ये भी कहा है कि आने वाले दिनों में जो है छत्तीसगढ़ सरकार की पूरी तैयारी चल रही है कि इस योजना को जल्द से जल्द लागू किया जाए और जो दूसरे राज्यों से इस राज्य में या इस राज्य से उस राज्य में जो लोग आ जा रहे हैं राशन कार्डधारी, उनको राशन दिया जा सके। चलिए, तो कुल मिलाकर योजना तो केंद्र सरकार की है और इसका लाभ लोगों को मिलना चाहिए, लेकिन जो बयानबाजी है उससे साफ पता चलता है कि दोनों ही
सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर दोषारोपण कर रहे हैं, लेकिन इसका लाभ फिलहाल जनता को मिलता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में इसे शामिल नहीं किया गया। फिलहाल इस पूरी योजना की बात करें सौरभ, कितने लोगों को उसका सीधे तौर पर फायदा मिल सकता है और आगे क्या कुछ प्रक्रिया आगे होगी जिसके चलते अब इस योजना को शामिल किया जा सकता है, छत्तीसगढ़ को शामिल किया जा सकता है? बिल्कुल देखिए, देश में छत्तीसगढ़ का पीडीएस सिस्टम जो है नंबर 1 पर है और कई राज्यों ने इसको अडॉप्ट भी किया है, लेकिन कहीं ना कहीं मोबाइल नेटवर्क जो संबंधित है और इसके अलावा जो और अन्य चीज़ें सुविधाएं होनी चाहिए वो छत्तीसगढ़ सरकार के पास वर्तमान पर अभी नहीं है। वो उन्हीं सभी जो तैयारी है उसको जो है पूरा किया जा रहा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यही है कि केंद्र सरकार ने जब अभी कोरोना काल चल रहा है तो इस दौरान देखने को मिला कि लाखों मजदूर जो है एक राज्य से दूसरे राज्य जा रहे हैं और उस राज्य में पहुंचने के बाद जो है उनके पास राशन नहीं था और जो है कार्ड होने के बाद भी राशन नहीं था। तो ऐसे में सरकार ने यह व्यवस्था की, क्यों ना वन नेशन वन राशन कार्ड किया जाए, ताकि जो लोग जहां पर है उनको वहीं पर ही राशन मिल जाए। तो इसी को लेकर यह तैयारियां की गई है। लेकिन छत्तीसगढ़ जो है छत्तीसगढ़ सरकार अपनी पूरी तैयारी कर रही है कि जल्द से जल्द यह राशन दिया जा सके संबंधित व्यक्ति को। लेकिन इससे पहले लेकिन कहीं ना कहीं अब इस योजना के यहाँ पर नहीं होने से, छत्तीसगढ़ को शामिल नहीं किए जाने से बहुत बड़ा लाभ जो जनता को मिल सकता है वो नहीं मिल रहा है। सौरभ, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।